अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी डाइटिशियन सानी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं लाइक वेट लॉस के ऊपर, क्योंकि यही ज़्यादा मेजर जो मसला है वो यही होता है। मैंने जनरल डाइट प्लान के बारे में मैंने बताया था, जो वेट लॉस जिन लोगों ने करना है वो उस डाइट प्लान को, जनरल डाइट प्लान जिसको वो फॉलो कर सकते हैं और अपना जो वेट है उसको कम कर सकते हैं। तो उसका जो लिंक है वो भी मैं आज जो है आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। प्लस जो वेट लॉस की जनरल टिप्स हैं वो आज जो है उनको डिस्कस करूँगी कि कौन सी ऐसी सिंपल टिप्स हैं जिसको कि हम अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, और सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, मतलब एक हेल्दी रूटीन के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, अपने वेट को मैनेज करने के लिए भी हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो है वो मैं बार बार कहती हूँ कि वेट लॉस जो है उसके लिए दो चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं। एक चीज़ वो है कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी तो आपको चाहिए होती है। कोई भी दुनिया का कोई भी काम करना है उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। लाइक अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये नहीं करना कि आपने 4 दिन कोई प्लान फॉलो कर लिया, 4 दिन किसी टिप को फॉलो कर लिया, 5वें दिन छोड़ दिया, 6ठे दिन छोड़ दिया, फिर फॉलो करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं करते। जो एक काम कर रहे होते हैं उसको तफसील से, लाइक उसको रूटीन से वैसे ही करते रहना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जितने भी लोग जो हैं वो, अक्सर लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे थे कि हम जो है वो एक प्लान को फॉलो किया, 1 महीना किया, 2 महीने किया, लेकिन जैसे ही हमने उसको प्लान को छोड़ दिया हमने वापस से वेट गेन कर लिया और काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, एक तो हम जो है वो रॉन्ग डाइट्स होती हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि जैसे ही हमने उस डाइट को छोड़ा और हमारा वेट जो है दोबारा से मतलब गेन होना शुरू हो गया है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने किसी भी बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं किया होता, इसलिए हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया होता। लाइक डाइट इज़ नॉट लाइक, ये कोई मेडिसिन नहीं है। डाइट प्लान कोई मेडिसिन नहीं है कि आपने 1 महीना फॉलो किया, 2 महीने फॉलो किया, आप को फ़र्क पड़ गया उस चीज़ से तो आपने उसको छोड़ देना है। लाइक मेडिसिन तो ऐसी होती है ना कि उससे फ़र्क पड़े तो उसको छोड़ देना चाहिए। डाइट जो होती है वो एक लाइफस्टाइल होता है, कंप्लीट लाइफस्टाइल होता है। अगर आप जो है वो पूरी ज़िंदगी हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपना लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करें। मैंने बैलेंस डाइट के ऊपर और लाइफस्टाइल के ऊपर, लाइफस्टाइल चेंज के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। मैं उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो दैट उसको भी आप लोग देख लें कि बैलेंस डाइट क्या होती है और उसका लाइफस्टाइल के साथ क्या लिंक है। और ये भी चीज़ मैं क्लेम करती हूँ कि जो बंदा या बंदी जो है वो वेट लॉस के लिए या हेल्दी लाइफ के लिए बैलेंस डाइट को फॉलो करेगा, बैलेंस डाइट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा, तो कभी भी वो बंदा या बंदी दोबारा शिकायत नहीं करे ये कि मेरा जो है वो जैसे ही मैंने डाइट छोड़ी वो वेट जो है वो दोबारा से गेन हो गया या वेट लूज़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ जो है वो कभी भी शिकायत नहीं करेंगे। तो अब ज़्यादा डिटेल नहीं करते इन सारी चीज़ों की, चलते हैं बेसिक जो टिप्स हैं जो कि मैं बताना चाहती हूँ आज सबको वेट लॉस के लिए, जनरल बेसिक टिप्स। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि कट डाउन द एडिड शुगर्स। अपनी जो डेली रूटीन्स हैं उसके अंदर आप एडिड शुगर्स जो है उनको कट डाउन करें। एडिड शुगर्स क्या हैं? एडिड शुगर्स आ जाती हैं, चॉकलेट्स आ जाती हैं, कुकीज़ आ जाती हैं, केक्स आ जाते हैं, बेकरी आइटम्स आ जाते हैं, जितनी भी चीज़ें जिसमें आप जो शुगर है उसको ऐड कर रहे होते हैं नेचुरली नहीं, मतलब एक नेचुरल शुगर होती है जो कि नेचुरली जैसे फ्रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होती है। बाकी जितनी भी होती हैं आप जो ऐड कर रहे होते हैं शुगर, जैसे चाय में भी आप चीनी डाल रहे होते हैं, तो अपनी जो एडिड शुगर्स हैं उनको कम कर दें। अब बिल्कुल ही अपनी बॉडी आप मतलब अपनी रूटीन में से इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, उसको एलिमिनेट नहीं एकदम से कर सकते, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। तो ये है कि कभी मतलब खा भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दें। कभी कभी कभी, जैसे मैं खुद चॉकलेट्स पसंद करती हूँ तो मैं कभी कभी चॉकलेट ज़रूर खाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आप डेली बेसिस पे चॉकलेट्स खाना शुरू कर दें, डेली बेसिस पे कुकीज़ नहीं, कभी कभार आप खा सकते हैं। लेकिन इसको जो है आपने कोशिश करें कि इसको एलिमिनेट करें अपनी डाइट में से। ठीक है, जो ओबेसिटी है और जो डायबिटीज़ हैं और जो हार्ट डिजीज़ हैं वो बेसिकली एडिड शुगर्स के एक्सेसिव इंटेक से होती हैं। ठीक है,
तो अगर आपका वेट नॉर्मल भी है, लेकिन आप उस वेट को कम करने के लिए, उस वेट को मैनेज करने के लिए भी आप अपनी जो लाइफ है उसमें से, आपकी जो डेली रूटीन है उसमें से एडेड शुगर्स को कट डाउन कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है प्रोसेस फूड जो है उनको एलिमिनेट करें अपनी जो डेली रूटीन्स हैं। बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड जो है वो नहीं खाया करें। आप कोशिश करें कि घर में खाना बनाएं और उस खाने को ही खाएं। इसके बाद जो है, जहाँ पर एडेड शुगर्स को कम करना है वहाँ पे लिक्विड फॉर्म ऑफ शुगर्स जो है उनको भी कम करना है। सेकंड पॉइंट इज के रिड्यूस लिक्विड फॉर्म ऑफ शुगर, लाइक जिसमें आप फ्रूट जूसेस के आ जाते हैं, कोला ड्रिंक्स आ जाती हैं, स्प्राइट, फैंटा, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो इसको भी कम करें। और क्योंकि हम लोग जो है ना पीते वक्त ध्यान नहीं करते कि हमने चले बैठे हैं तो हम लोगों ने ऑरेंज जूस पी लिया, लाइक हमने मैंगो जूस पी लिया, लेकिन ये जो बाहर से हम लोगों को मिलते हैं जूसेस जिसके अंदर एडिड शुगर्स होती हैं वो ये जो होती है ना, ये लाइक इसका पता नहीं है चलता, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैलोरीज और शुगर जो है वो उसको अपनी बॉडी में ले लेते हैं, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी ऐसी चीज़ खाएं पिए तो कम से कम उसका लेबल ज़रूर चेक करें, उसमें एडिड शुगर्स जो है उसको ज़रूर देखें कि अगर आपने इतनी शुगर लिए, इतना ग्लास लिया है तो उसके अंदर कितनी शुगर्स होगी, ताकि आपको अपनी शुगर का हिसाब रहे कि हम कितनी ले रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रिड्यूस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। मैं बारहा कह चुकी हूँ कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कभी भी अपनी रूटीन्स में, अपनी जो डाइट है उसका हिस्सा नहीं बनाएं। क्योंकि ये इंस्टेंटली आपका जो शुगर लेवल है उसको राइज कर देती हैं आपकी बॉडी में। तो कोशिश करें कि आप जो है वो होल ग्रेन्स लें, राइट कार्बोहाइड्रेट्स लें, राइट अमाउंट लें और बैलेंस्ड अमाउंट लें। ये 3 चीज़ें ज़रूर अपने जहन में रखा करें जब भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं। तो उसमें आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, आप लाइक ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं जिनके के अंदर फाइबर भी हो, जिनके अंदर मिनरल्स भी हों, ठीक है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को आपने नहीं खाना है, आपने होल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको खाना है। इससे एक ना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से आपको फुलनेस की फीलिंग भी नहीं आती, जबकि आप जब होल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें वो खाएंगे तो आपको एक फुलनेस की फीलिंग आएगी और आपको जो लाइक जो क्रेविंग्स होती हैं बार बार चीज़ें खाने की वो नहीं होगी। जहाँ पर बात कार्बोहाइड्रेट्स की करेंगे वहाँ पर प्रोटीन्स का भी जिक्र करेंगे। तो प्रोटीन्स जो है उसको भी अपनी रूटीन्स में, अपनी जो डाइट है उसका हिस्सा बनाएं। एटलीस्ट एक मील में क्वार्टर प्लेट जो है वो आपकी प्रोटीन होनी चाहिए। लाइक उसके अंदर आप मीट ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, इसके अलावा आप लाइक सीरियल्स ले सकते हैं, आप दालें ले सकते हैं, उनके अंदर भी रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप प्रोटीन दालों से ले रहे हैं तो फिर आपने कोशिश करना है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है वो वहाँ पर ना हो। लाइक वहाँ पे आप अगर एक मील है उसके अंदर आपने चावल हैं तो उसके साथ अगर आप दाल ले रहे हैं तो वो आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी वहाँ से पूरा हो रहा होता है। तो इसलिए एक्सेसिव कोई जो है वो साथ में ना लें। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो साथ में एक चिकन का पीस ले लें या एक छोटा सा लाइक आप मीट का पीस ले सकते हैं। वो फिर वो जो प्रोटीन होगी वो आपकी मीट से या फिश से आएगी। तब वहाँ पर आपने दाल से या जितने भी ये दालें वगैरह हैं इन सब से आपने प्रोटीन जो है उसको काउंट नहीं करना, वो कार्बोहाइड्रेट ही काउंट वहाँ पर करेंगे उसको। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि अपना जो है वो स्लीप साइकिल जो है उसको मैनेज करें। एटलीस्ट जो है वो आप 7 आवर्स की स्लीप लिया करें और प्लीज़ रात के टाइम में सोया करें। दिन के टाइम आप 20 घंटे भी सो लेंगे ना वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना रात के टाइम पे सोना होगा। क्योंकि 2008 में एक स्टडी की गई थी, उसमें अमेरिका में ये स्टडी की गई थी और ये उसका रिजल्ट्स थे कि ऑलमोस्ट 55% एडल्ट जो है उनमें ओबेसिटी जो है वो सिर्फ इस वजह से आती है कि उनका जो स्लीप साइकिल है वो प्रॉपर नहीं होता। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अपनी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना है। ऑलवेज ट्रैक योर प्रोग्रेस, क्योंकि साइकोलॉजिकली जब भी आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे और आप देखेंगे कि आप जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो आपके अंदर एक जज्बा होगा, आपके अंदर एक जुनून बढ़ेगा कि मुझे इसको और जो है वो बेटर करना है। लेकिन अगर आपका वेट जो है वो कम हो रहा है, आप
तो आप में एक खुशी सी होगी और आप लाइक और प्रॉपरली उस प्लान को या उस चीज़ को फॉलो करोगे सो दैट आपका वेट जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए, आपका वेट मैनेज हो जाए। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपने ऑन डेली बेसिस वेट स्केल के ऊपर खड़े हो जाना है, वेट चेक करना है, नहीं ये नहीं किया करें। एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप अपना वेट जो है वो चेक किया करें, डेली कभी भी वेट, क्योंकि उससे ना आप में एक परेशानी सी आना शुरू हो जाती है कि कल मेरा वेट था वो इतना था तो आज मेरा वेट कम क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो आप वीकली चेक किया करें। नेक्स्ट थिंग इज़ मैनेज योर स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। क्योंकि स्ट्रेस जो है उसमें लाइक एक हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। जब स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है तो वो हार्मोन जो बढ़ता है, और स्ट्रेस जो है वो लिंक्ड होता है आपके एब्डोमिनल फैट के साथ। इसके बाद जो एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि अपना जो खाना है उसको प्रॉपरली च्यू किया करें, च्यू थॉरली, ठीक है। और क्योंकि ऐसा करने से जब आप कोई भी चीज़ है ना, मतलब आप एक रोटी खा रहे हैं उसको आप प्रॉपरली च्यू कर रहे हैं ना और आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हैं, ईट स्लोली, ये एक एक रूल समझ लें, च्यू थॉरली प्लस ईट स्लोली, ठीक है। ये एक अपना एक फॉर्मूला इसको सेट कर लेंगे कि जब भी आप खाएंगे, तेज़ी से खाना खाएंगे तो आप में एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग नहीं आएगी, आपने एक चीज़ खा लिया फ़ौरन दूसरी चीज़ की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स जब आप आहिस्ता आहिस्ता खाना खाएंगे और प्रॉपरली उसको च्यू करके खाएंगे तो आप में एक फुलनेस की फीलिंग आएगी और आप जो है वो दोबारा कोई चीज़ नहीं लेंगे, ठीक है। लाइक अगर आपने एक रोटी ली है तो आप उसको प्रॉपरली उसी को प्रॉपरली खा लेंगे तो आपको दूसरी रोटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप में एक फुलनेस की एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आ जाएगी। तो जहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगी वहाँ पर डेफिनेटली एक्सरसाइज को कैसे मैं भूल सकती हूँ। एक्सरसाइज जो है वो और वाटर इनटेक, इन दोनों चीज़ों को का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वाटर इनटेक तो वैसे भी, क्योंकि वाटर के बारे में मैंने बहुत बार ये चीज़ कही है कि वाटर जो है वो ऐसे फैट को बर्न करता है जैसे आप अगर एक फ्लेम के ऊपर एक पेपर रख देते हैं, जितनी जल्दी से वो बर्न होता है इसी तरह से वाटर जो फैट को बर्न करता है। तो इसलिए मैंने वाटर के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सो दैट आप उसको भी देख लें। ओके, सो जहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वहाँ पर एक्सरसाइज को कैसे भूल सकते हैं। एक्सरसाइज मस्ट है वेट लॉस के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ होती है नीश, लाइक नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। उसमें लाइक आपकी जो डेली बेसिस के जो काम है वो सारे के सारे आ जाते हैं इसमें। उससे भी आपकी बॉडी के अंदर थर्मोजेनेसिस जो है वो मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से फैट जो है बर्न होना शुरू हो जाती है। तो जहाँ पर इतना सब कुछ करना है वहाँ पर घर के काम भी करने हैं, तो इससे ऑब्वियसली आपका वेट जो है वो कम होगा। तो ये कुछ एक जनरल वीडियो थी, जनरल टिप्स के ऊपर, वेट लॉस की जनरल टिप्स के ऊपर।